वैसे तो शिमला की पहाड़ियों का दृश्य देखने लायक है, पर उन्हीं पहाड़ियों में छिपा भयभीत और बेहद डरावनी खौफनाक भूतिया राज भी छिपा है। ये कहानी है मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा की, जो अपने दोस्तों रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला घूमने निकली थी। कुछ ही देर में वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए और थोड़ी ही देर में प्रिया की आंख लग गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था, न ही बस का ड्राइवर और न ही प्रिया के दोस्त। बस अपने आप ही चल रही थी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ था। यह सब देखकर प्रिया डर गई और चिल्लाने लगी। प्रिया को चिल्लाते देख उसके दोस्तों ने उसे नींद से जगाया। प्रिया डर से पसीने से पूरी भीग गई थी। प्रिया के दोस्तों ने उसे बोला, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। कुछ ही देर में सब शिमला पहुंच गए और होटल में रात बिताने के लिए रुके। दूसरे दिन सबने होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने निकले। पहाड़ के शिखर पर पहुंचते ही अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे कोई स्त्री खड़ी है। सभी ने नीचे देखा और बोले, तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब शिमला की खूबसूरत पहाड़ी का दृश्य का मजा। रात होने वाली थी, इसलिए उन्होंने पहाड़ पर ही रुकने का फैसला लिया। सबने वहाँ पर तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। अचानक सभी को एक आवाज़ सुनाई देती है। सभी बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। वो सभी डर जाते हैं। उतने में वहाँ वो स्त्री भी आ जाती है जिसको प्रिया ने बस में देखा था। यह सब देखकर सभी डर जाते हैं और पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगते हैं। की आवाज सुनकर वो सभी भी उनके पीछे आने लगते हैं। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय, रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुँच गए, लेकिन रवि, विजय का कोई पता नहीं चला। प्रिया और साहिल ने होटल पहुँचकर होटल वालों से पता लगाया तो पता चला कि वो पहाड़ी श्राप है। वहाँ उस पहाड़ी पे आज तक कोई नहीं जाता। लेकिन रवि और विजय कभी लौट कर वापस नहीं आए। वैसे आपकी क्या राय है? अपनी